A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of the subject Business Studies. Dear students, in the previous lecture, we were on the chapter number 2, Forms of Business Organization, and the topic that we have discussed in the previous lecture was types of partnership firms. In that, we have discussed about the types of partnership firm on the basis of time duration as well as on the basis of liability of members. Initially, if we discuss about on the basis of duration, then the first was the partnership at will. It is the partnership that is created and dissolved at the will of the partners, जो कि पार्टनर्स की विलिंग पे ही स्टार्ट होती है और पार्टनर्स की विलिंग पे ही डिजॉल्व होती है. इट इज़ कैरीड फॉर द इनडेफिनिट पीरियड दैट इज़ कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप एट विल. Thereafter, we have discussed about the second one, that was the fixed period partnership, that is carried on or made for a specific time period that can be 1 year, that can be 5 year, 10 year, etc. And as soon as the time expires, the पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली डिजॉल्व्स. जैसे ही ये टाइम एक्सपायर होता था पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाती थी. देयर आफ्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द particular partnership that is created for completion of certain venture or task. Thereafter, on the basis of liability, we have discussed the general partnership or the limited liability partnership. If we talk about the general partnership, तो वो पार्टनरशिप जिसमें कि सारे मेंबर्स या फिर पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसको हम लोगों ने जनरल पार्टनरशिप कहा, जो कि इंडिया में मोस्ट ऑफ टाइम एग्जिस्ट करती है. इसके बाद नेक्स्ट आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. That is the partnership in which the liability of at least one member is unlimited and rest of the members or the partners can have the limited liability. Dear students, today we are going to discuss about the types of partners. So let's get started. The very first one is the active partner. As the name is signifying, active partner. Active partner is a particular person who participates in the management of the firm, जो आपकी फर्म की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है एंड ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द फर्म, और वो कैपिटल भी क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है एंड शेयर्स द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी और द पार्टनरशिप. देयर आफ्टर द सेकेंड वन, दैट इज अ स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर. हु इज अ स्लीपिंग पार्टनर? Any of the particular partner who does not participate in the management of the firm will be considered as a sleeping partner. These partners are bound by the activities of the other partner. ये जो partners होते हैं वो other partner की activity पे ही bound होते हैं. That means कि others will do work and they will also responsible for that. These partners contribute capital. ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करते हैं और इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, बस ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते. नेक्स्ट वन इज़ अ सीक्रेट पार्टनर. एज अ नेम इज सिग्निफाइंग सीक्रेट पार्टनर, जिसका एसोसिएशन या फिर जिसका इन्वॉल्वमेंट आउटसाइडर्स को नहीं पता है. एक ऐसा पार्टनर जिसके बारे में आउटसाइडर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, विल बी कंसिडर्ड एज अ सीक्रेट पार्टनर. एंड बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगे. कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, ही विल पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द मैनेजमेंट एंड लाइबिलिटी विल ऑल्सो बी अनलिमिटेड. नाउ द नेक्स्ट वन इज द नॉमिनल पार्टनर. जस्ट सी इट वेरी केयरफुली डियर स्टूडेंट्स. हु इज अ नॉमिनल पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर्स आर नॉट द रियल पार्टनर्स ऑफ द फर्म. ये पार्टनरशिप फर्म के रियल पार्टनर्स नहीं होते हैं. दीज पार्टनर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल. ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, पार्टिसिपेट भी नहीं करते बिजनेस में, और इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड नहीं होती है और इनको प्रॉफिट और लॉस से भी कोई शेयर नहीं मिलता है. फिर नॉमिनल पार्टनर्स कौन होते हैं? देखिए, द नॉमिनल पार्टनर्स ओनली लेंड्स हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ बिजनेस. वो पर्टिकुलर पर्सन जो कि अपना नेम लेंड आउट करते हैं, अपना नेम प्रोवाइड करते हैं पार्टनरशिप फर्म्स को, ताकि पार्टनरशिप फर्म का बेनिफिट हो सके. आगे इसने बताया, ही इज़ लाइबल टू द आउटसाइडर फॉर द डेट्स विच द आउटसाइडर हैव गिवन टू द फर्म बिलीविंग ही इज़ अ पार्टनर इन दैट फर्म. और वो सिर्फ उस डेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि उनके बिलीव पे लोगों ने पार्टनरशिप फर्म को प्रोवाइड किया है.
Now we will see that the nominal partners are of two type. The first one is the nominal partner by estoppel. And who is this type of partner? Just see, the person who accepts that he is a partner. ये real में partner नहीं है, लेकिन ये accept करता है that I am a partner, and बाय ओन वर्ड्स एंड कंडक्ट, अपने वर्ड्स से भी ये इस बात को एक्सेप्ट करता है और अपने एक्शन से, अपने कंडक्ट से भी इस बात को ये एक्सेप्ट करता है दैट ही और शी इज़ अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. आगे देखिए, ही इज़ लाइबल टू द डेट्स विच द फर्म गेट्स बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन. और ये सिर्फ उस डेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उस डेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो कि आउटसाइडर ने इस पर्टिकुलर पर्सन के फेथ पे पार्टनरशिप फर्म को प्रोवाइड करी है. ठीक है. सेकंड इसने आपको बताया है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. अब इसमें देखिए क्या है बेटा, द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर. ये अपने आप को पार्टनर नहीं बोलता, ठीक है, इन द फर्म, बट ही डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर्स कॉल हिम एज अ पार्टनर. ये खुद अपने वर्ड्स से, अपने एक्शन से अपने आप को पार्टनर नहीं बताता फर्म का, लेकिन हाँ, अगर कोई अदर्स को पार्टनर बोलता है तो ये उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी शो नहीं करता है. इस पर्टिकुलर पार्टनर को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर अ लोन सेइंग दैट मिस्टर ए इज ऑल्सो द पार्टनर इन द फर्म. जो मिस्टर एक्स है वो अप्लाई कर रहा है लोन के लिए, ये मान के कि जो मिस्टर ए है वो भी क्या है, पार्टनर है फर्म में. और जो मिस्टर ए है वो उसमें कोई ऑब्जेक्शन शो नहीं करता, वो कुछ भी नहीं बोलता. एंड मिस्टर एक्स, ठीक है, वो मिस्टर एक्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं शो करता उसके स्टेटमेंट पे. कौन? मिस्टर ए. सो इन दिस कंडीशन मिस्टर ए विल बी कंसिडर्ड एज नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. दोबारा एग्जांपल देखें, एक्स ने लोन प्रोवाइड किया कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को, इस बिलीफ पे कि मिस्टर ए भी एक पार्टनर है, और मिस्टर ए ने इस स्टेटमेंट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया. तो इस कंडीशन में आपका जो मिस्टर ए है, he will be considered as the nominal partner by holding out. Now see the next topic, that is a minor partner. So dear students, as per the Partnership Act 1932, minor partner is not permitted in the partnership firm. आपका minor partner allowed नहीं है, but the minor can only be admitted to the benefit of the existing firm. लेकिन अगर फर्म को उससे बेनिफिट होता है तो माइनर पार्टनर को ऐड करना अलाउड है. आगे देखिए, माइनर पार्टनर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल. जो माइनर पार्टनर है वो अपनी कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता. ये बिजनेस की एक्टिविटी में भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते, दैट मीन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन भी इनका डिनायल होता है. आगे देखिए, द माइनर पार्टनर इज लाइबल टू आउटसाइडर. वो क्या होता है, आउटसाइडर को लाइबल होता है, लॉस शेयर नहीं करता है, बस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है. आगे देखिए, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, जब ये पर्टिकुलर जो माइनर पार्टनर मेजॉरिटी की एज को अटेन कर लेगा तो इसको क्या करना होता है, ही हैव टू गिव अ पब्लिक नोटिस स्टेटिंग वेदर ही विल रिमेन एज अ पार्टनर और नॉट. ये इसको डिक्लेयर करना होता है कि वो फर्म का पार्टनर रहेगा या नहीं रहेगा. एंड इफ़ ही डज नॉट गिव एनी नोटिस विद इन दैट गिवन टाइम पीरियड, अगर वो गिवन टाइम पीरियड में कोई नोटिस नहीं देता है, देन इट विल बी डीम्ड एज दैट ही इज़ एन एक्टिव पार्टनर ऑफ द फर्म. तो ये मान लिया जाएगा कि वो फर्म का क्या है, एक्टिव पार्टनर है. दिस इज ऑल अबाउट टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स: एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, nominal partner, and in this nominal partner by estoppel, nominal partner by holding out, and in the last we have discussed about the minor partner. God bless you all.